राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अंशी बायो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 4th सेमेस्टर बॉटनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। इससे पहले हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और आज हम पढ़े ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, तो आप उसको कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत सारी है। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी कैसे कैसे सिमिलरिटी और किस प्रकार से लिखना है और क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं इसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। अब नाम से ही पता चला क्रॉप प्लांट की ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, ओरिजिन को कहा जाता है उत्पत्ति। द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इज द जियोग्राफिकल प्लेस वेयर दिस क्रॉप स्पीसीज आर ओरिजिनेटेड इनिशियली। जो ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट होता है वो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर जो क्रॉप स्पीसीज है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, उस क्षेत्र को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। सामान्य भाषा में समझो भाई, एक जगह है जैसा ये एक मान लेते हैं क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया है। यहाँ पर सबसे पहले गन्ने की खेती हुई थी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले गन्ने की खेती हुई थी, तो जो गन्ने के लिए ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट जो है वो क्या है, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को मान लो इंडिया, तो क्षेत्र क्या है, इंडिया है। ठीक, अर्थात जब जिस क्रॉप स्पीसीज की ओरिजिनेशन सबसे पहले हुई थी उस स्थान को ही कहा जाता है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। The scientific study of crop origin help understand domestication, evolution, diversity of plant. अब भाई ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट हमें क्या क्या बताता है, ये हमें बताता है कि डोमेस्टिकेशन कैसे होता है, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर इसी पे आएगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट है वो हेल्प करता है डोमेस्टिकेशन को समझने के लिए, इवोल्यूशन को समझने के लिए, डाइवर्सिटी को समझने के लिए पौधे की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी, यहाँ से आपको कॉमन मिलना स्टार्ट होगा। जो कॉन्सेप्ट एक थे हमारे रशियन प्लांट ब्रीदर जिनका नाम था N.I. वेविलो भी बस याद करोगे तो काफ़ी है। उन्होंने 1926 ईस्वी में अपना एक प्रपोजल दिया था जिसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि क्रॉप प्लांट्स ओरिजिनेटेड इन रीजन शोइंग मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो पौधे होते हैं जिस स्थान से उनकी उत्पत्ति होती है उस स्थान पर बहुत सारी अधिकतर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई स्थान है वहां पर कोई क्रॉप प्लांट का ओरिजिनेशन हो रहा है तो उस स्थान पर बहुत सारी वैरायटी प्लांट की देखने को मिलेगी, बहुत सारी डाइवर्सिटी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी उनके जेनेटिक लेवल पर। ठीक है, दिस रीजन आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ रीजन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सेंटर ऑफ रीजन कहा जाता था या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता था। अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट सेम है? नहीं, सेम नहीं है। तो क्या होता है ये समझते हैं। तो सेंटर ऑफ जो डाइवर्सिटी होता है वो एक प्लांट स्पीसीज का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट पाई जाती हो, जहां पर बहुत अधिक डाइवर्सिटी किसी पौधे की पाई जाती हो, उस क्षेत्र को सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहां पर कोई क्रॉप प्लांट ओरिजिनेट हुआ था, उत्पत्ति उसकी हुई थी, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं मेजर सेंटर ऑफ ओरिजिन। वेविलो ने 8 सेंटर दिया था। सबसे पहला सेंटर है चाइनीज सेंटर, जो रीजन क्या था, चाइना था, आपने नेक्स्ट वीडियो में समझा होगा। और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या थे, राइस, चावल, सोयाबीन और टी। फिर अगर हम बात करें इंडियन सेंटर, दूसरा उन्होंने दिया जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड में पाया जाता है। इसका जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो है राइस, शुगर केन, गन्ना, बनाना, केला, मैंगो, आम, सिट्रस। ठीक है, सेंट्रल एशियाटिक सेंटर अफगानिस्तान, वीट और बार्ले इसके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। ठीक है, नियर ईस्टर्न सेंटर, जो नियर ईस्टर्न सेंटर है वो क्या है, उसकी रीजन क्या है, वो क्षेत्र क्या है, ईरान और तुर्की में ये सेंटर पाया जाता है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट जो मुख्य फसल है वो है वीट, गेहूं, राई और मटर। ठीक, उसके बाद से बात करते हैं अगला मेडिटेरियन सेंटर। मेडिटेरियन सेंटर कहाँ पाया जाता है, तो मेडिटेरियन रीजन में पाया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ओलिव, कैबेज। एब्सिनियन सेंटर जिसका नाम दूसरा है एथोपियन सेंटर। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, एथोपिया में पाया जाता है। इसकी जो मुख्य फसल है वो है कॉफी और सरगम। फिर अगला है हमारा सेंटर सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। सेंट्रल अमेरिकन सेंटर जो है मैक्सिको में पाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो है मैज और कॉटन।
सबसे लास्टवा और आठवां है साउथ अमेरिकन सेंटर। जो साउथ अमेरिकन सेंटर है वो पेरू और बोलिविया में पाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है वो है पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आगे समझते हैं टाइप ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। भाई मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इसको लिखती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो इसमें आपका तो थोड़ा सा एक काम बनता है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी घर में है ना, तो वो लोग कहते हैं भाई कि बिना मतलब का काम करती हो। तो मुझे तो पता है कि मुझे खुशी मिलती है दूसरों की सहायता करके। क्रॉप ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल वाइल्ड स्पीसीज। जो क्रॉप होता है वो ओरिजिनेट होता है अगर सिंगल वाइल्ड स्पीसीज से, तो ऐसे टाइप को कहा जाता है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन और दूसरा होता है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। मोनो मतलब होता है एक, तो मोनोफाइलेटिक अगर जो क्रॉप होता है, जो फसल होती है, वो केवल एक सिंगल वाइल्ड स्पीसीज से ही क्या होती है, उगती हो, तो ऐसे क्रॉप को कहा जाता है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। जैसे गेहूं क्या होता है, उसकी एक ही स्पीसीज होती है, एक ही वाइल्ड स्पीसीज है, उसी से जो क्रॉप का ओरिजिनेशन होता है, तो ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। दूसरा है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। पॉली मतलब बहुत सारा, तो क्रॉप ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ मोर देन वन वाइल्ड स्पीसीज, देन इट इज नोन एज द पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। अगर जो क्रॉप, जो फसल है, वो एक से अधिक वाइल्ड स्पीसीज से ओरिजिनेट होती है, तो ऐसे टाइप को कहा जाता है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। एग्जाम्पल है कॉटन, जो कपास होता है, ठीक है, जिससे सूती वस्त्र बनते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि भाई हम जो ये इतना माथापच्ची करके क्रॉप ओरिजिन पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं इसका राज स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट की। जो क्रॉप प्लांट है आगे चलकर आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है प्लांट ब्रीडिंग के लिए, ताकि आपको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में समझ में आए। अब आप सोच रहे हो दीदी कभी से बार बार प्लांट ब्रीदिंग कर रही है, उसका अर्थ क्या होता है? तो प्लांट ब्रीदिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं पादप प्रजनन, अर्थात वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अनुवांशिक परिवर्तन करके किसी पौधे को रोग से बचाने के लिए, उसके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक पौधा ये, और ये क्या होता है, बार बार जो पैरासाइट होते हैं इसको इफेक्ट करते हैं, बार बार रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो इसके लिए हमको पता है कि इसको क्या हो रहा है, ये सूख जा रहा है, इस पर ये फंगस जो होता है वो अटैक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके जीन को निकाल करके और एक नए दूसरे जीन को ट्रांसफर कर देंगे, ताकि अगर कोई जो फंगस है वो अगर इस पर अटैक करे तो वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसी को कहा जाता है प्लांट ब्रीदिंग। इसके अनुवांशिक गुणों में हमने क्या किया, सुधार किया, और सुधार करने के बाद से इसे हमने अधिक गुणवत्ता वाला और प्रतिरोधक क्षमता इसमें बढ़ाने वाला पौधा बना दिया है। अब इसकी जितनी भी वैरायटी बनेंगी, जितने भी नए पौधे होंगे वो पावरफुल होंगे। तो ये प्लांट ब्रीदिंग ये कहलाता है, ये टेक्निक। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी। ये डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी मैंने अभी बताया कि डिजीज रेसिस्टेंट मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने वाली वैरायटी का इससे डेवलपमेंट करते हैं। इट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग क्रॉप इवोल्यूशन। ये हेल्प करता है क्रॉप इवोल्यूशन को समझने के लिए, ताकि हम कैसे कैसे नए वैरायटी के प्लांट बना सकते हैं, और जो इसका जो क्रॉप है उसका इंसेक्टर क्या था, पूर्वज क्या था, इन सब चीज़ से कैसे वो इवोल्यूएट हुआ, कैसे बना। जैसे आपने एक क्रम पढ़ा होगा कि सबसे पहले थैलोफाइटा आया, फिर ब्रायोफाइटा आया, फिर ये सब क्या इवोल्यूशन ही तो है, कि थैलोफाइटा से कैसे एंजियोस्पर्म बन गया, वो पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इज क्लोजली लिंक्ड विथ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। जो ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट होता है वो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी से कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, बस आपको वही लिखना है। डिफिनीशन थोड़ा सा लिख देंगे, डिफिनीशन के बाद से वेलवियो का जो कॉन्सेप्ट है वो लिख दोगे, और 3-4 है उसमें जो सेंटर है वो लिख दोगे, और उसका इंपॉर्टेंस जो क्रॉप है वो आप लिख सकते हो। उसके साथ ही टाइप ऑफ ओरिजिन अगर चाहो तो लिखो, अगर लॉन्ग में हो तभी लिखना, शॉर्ट में हो तो उतने से काम चल जाएगा। आपको ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बॉटनी के लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।